तो आइए हम सभी ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व डॉक्टर भाटिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ चीजें हैं। आदरणीय मंच, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव और उसके साथ साथ अभी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की बातों ने जो समा बांधा, इसके चलते जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूं, उसके लिए शुरुआत में जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां हैं, लेकिन तकलीफों को यह जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां हैं। दोस्तों, समाज में जब जब लोगों ने धर्म का काम शुरू किया, कुछ लोग होते हैं समाज में जो धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही मिलती है, बड़ी तालियां मिलती है, बहुत सारे हाथ हैं जो उठते हैं दुआएं करने के लिए कि उनको इन कामों में सफलताएं मिले। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, चुनिंदा लोग, जो धर्म का काम नहीं, काम कोई अपना धर्म बना लेते हैं। उनके लिए कोई तालियां नहीं बजती, उनके लिए कोई वाहवाही नहीं होती, लेकिन उनके लिए दुआओं के हाथ इंसान नहीं, खुदा ईश्वर खुद उनके लिए दुआएं करते हैं कि उनके कामों में सफलताएं मिले। और ऐसे ही काम को अपना धर्म बनाने वालों की लिस्ट में अगर सबसे ऊपर के पायदान पे अगर कोई आता है, सबसे ऊपर के पद पे कोई आता है, तो हमारा प्यारा रोटरी क्लब है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं आप सब रोटेरियन को। मैं इस मंच पे खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं रोटरी के मार्गदर्शन से रोटरी क्लब ने मुझे सींच कर बड़ा किया। सनराइज के उस छोटे से पौधे को रोटरी ने कभी मुरझा कर नहीं दिया। दोस्तों, नियोजन किसको कहते हैं, यह मैंने रोटरी से सीखा। 2018 में मेरे परम मित्र दीपक मोदी जी मालेगांव, योगेश मोदी जी, कलंत्री साहब, इन सब के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर राजेंद्र भामरे जी से मुलाकात हुई और 2000 अक्टूबर में मुझे आज के दिन का न्योता मिल गया था। दोस्तों, इतना जबरदस्त नियोजन मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखा। दोस्तों, ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा जो शब्द है ना गुप्ता साहब, ये शब्द ही गलत है। मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे 21वीं सदी में इस तरह से कोई अंधपंग हुए तो भी बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन तकलीफें, परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। दोस्तों, जब तक हम हैं, ये हर्डल स्पीड ब्रेकर्स बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे, लेकिन मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जिंदगी में जो ये हर्डल स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, उससे जीवन में सिर्फ दो बातें होती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, तो निखरने की ओर हम आगे क्यों ना बढ़े। और कवि मन क्या खूब कहता है इन तकलीफों पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को, अरे कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मज़ारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। बचपन में जब जब तकलीफें आए, परेशानियां आई, हताशा, डिप्रेशन ने घेरा, उन दिनों माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कही कि आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते, एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। पोस्ट ग्रेजुएशन आते आते पता चला कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर, फ्लूडेरा 50 mg के गुप्ता साहब, उन दिनों इंजेक्शन आते थे यूएस से, 50-50 हजार के इंजेक्शन, ऐसे 55 से 60 कीमो, लाखों रुपए का कर्जा। इन परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन डैडी को संभालना था, अपने आप को पैर पे खड़ा करना था। एक 14-15 साल की उम्र में, उस छोटी सी उम्र में
बिल्कुल एक गोल क्लियर हो चुका था, कुछ फैंसी कैंडल्स हाथ में लगी थी, अलग अलग आकार शेप की कैंडल्स, और मेरी जो क्रिएटिविटी की चाह थी बचपन से, मुझे लगता था कि शायद यही मेरे लिए ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की दो फर्स्ट क्लास की डिग्रियां थी, लेकिन मैंने बिल्कुल मन बना लिया था कि नौकरी नहीं करूंगा। मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाकर एक प्लेन कैंडल की ट्रेनिंग ली। उन दिनों मुद्रा वगैरह कुछ स्कीम थी नहीं, बैंक लोन देना चाहती नहीं थी, वैसे ही पहले लाखों रुपए का कर्जा था। तो मसाज की भी साथ में ट्रेनिंग लेते हुए आजू बाजू के होटल रिसोर्ट्स में, महाबलेश्वर में मसाजिस्ट के रूप में काम करते हुए 5, 10, 20, 50 करके जब 5,000 रुपए जोड़े, मैंने मसाज का काम बंद करके उस 5,000 रुपए की बेसिक इन्वेस्टमेंट से एक सादी मोमबत्ती के साथ सनराइज कैंडल की नींव रखी। दोस्तों, जब तक बेचू नहीं बना हुए प्रोडक्ट, साइकिल आगे कैसे बढ़े। महाबलेश्वर की मार्केट में एक दोस्त जिसकी हाथ गाड़ी चाय की दुकान लगाता, उस हाथ गाड़ी पे दिन भर वो चाय बेचता, उस हैंड कार्ड पे शाम को मैं अपनी बनाई हुई कैंडल के साथ वहां खड़ा हो जाता, रोज के 50 रुपए उसको दे देता। उस हैंड कार्ड पे अगर एक में वो काम सही हुआ तो ये था कि हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ा, क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी, देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो जो बिजनेस करने के लिए जाने जाते, लेकिन तुम आगे चल के बिजनेस करना चाहो और उसमें सफल होना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो उसमें दिमाग से ज्यादा अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग भले प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं दोस्तों। और उन दिनों जो ग्राहक जुड़े, शायद मालेगांव से काफी दीपक मोदी जी और पूरा परिवार, उन दिनों मुझे उस हाथ गाड़ी पे मेरी उनसे पहचान हुई थी दोस्तों, और ये दोस्ती आज भी बरकरार है। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी, ये ग्राहकों के साथ का जो हृदय का जुड़ाव, एक ऐसी बात घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। नीता जी मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से महाबलेश्वर एज ए टूरिस्ट आई हुई थी, 9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस, लेकिन मुझे अकेला उस हाथ गाड़ी पे देखकर उन्होंने रोज शाम को आके मुझे हेल्प करनी शुरू की। 17-18 दिन की इस मदद के बाद काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई, और शायद मेरी खूबसूरती के ही चलते 19वें दिन उनके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया दोस्तों। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे उन्होंने जो बात कही, एक एक शब्द मुझे याद है। उन्होंने कहा, भावेश तुम्हारे पास एक जबरदस्त आर्ट है इस कैंडल मेकिंग का, लेकिन तुम्हारे को एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। जबकि मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों के सिवा कुछ नहीं। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कुछ बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन 18 दिन यहाँ आपको इस हैंड कार्ड पे मदद करके अब खरे अर्थ में मुझे जिंदगी का अपना विजन, अपना गोल मिल चुका है। हम दोनों एक होते हैं, और ऐसे हजारों लाखों हमारे दृष्टिबाधित मित्र हैं जिनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं ना नहीं कह सका, हमने तो आपस में फुटपाथ पे राधन जी वहां पे एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वह पीछे विलन बहुत थे, वो कहां मानने वाले थे। माता पिता को तो हमने उनके कन्विंस कर दिया, लेकिन और जो इनलॉज थे वो बिल्कुल मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल एक अड़ंगा लगा दिया कि अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी करेंगे। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, लड़का अपनी जगह पे, लड़की अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहां मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। हर हफ्ते बॉम्बे पहुंच जाता उससे मिलने के लिए कि कहीं वो अपने विचार ना बदल दे। अब हर हफ्ते पैसे कहां से निकालूं टिकट के। एज ए स्ट्रीट होकर तो काम करता था, तो आजू बाजू के और फेरियों और दुकान वालों से उधार के पैसे लेके बॉम्बे जाना, और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में 8-9 घंटों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते दोस्तों दिल की हर धड़कन से एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। यहाँ तो जितने बैचलर बैठे हैं, मैं सबसे विनती करूंगा कि बस इन लाइनों को रट्टा लगा लो, आपको आने वाले भविष्य में बड़ी काम आने वाली है दोस्तों। अब बात निकली तो पूरी बता दूं। किसी गार्डन में पेड़ के नीचे अनायास जब नेताजी का हाथ मेरे हाथ में आया, उसको उस दिन मैंने यही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं, अपना मुकद्दर देखूं। हर हफ्ते बॉम्बे गया,
कई बार लगता है कि जो उधार के पैसे में से जो भी पैसे मैंने किराए में से भी बचाए हुए तो कुछ उसके लिए गिफ्ट ले लो, फिर लगता अरे मेरी छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखने वाली है, फिर लगता चलो कुछ फ्लावर ही ले लूं। लेकिन दोस्तों यकीन करें, हर हफ्ते साल भर में उससे मिलने गया लेकिन एक भी बार मैं उसके लिए एक फ्लावर भी नहीं खरीद सका, क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, दिल की गहराई से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने घर से एक रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं की उन्होंने बड़ी कदर की और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में बस दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। तीसरे चौथे दिन से हमने वापस उस हैंड कार्ड पे कैंडल बेचनी शुरू कर दी। एक छोटे से कमरे में कैंडल बनती, रोज शाम को हम कैंडल बेचते, लेकिन एक गिल्ट जिल्लत बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े वो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा था। हम वहाँ पे खुददारी स्वाभिमान की मार्केट में बड़ी बड़ी बातें करते और तभी लकड़ियां पटकते हुए हमारे ब्लाइंड मित्र भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। ऐसे ही 5 ब्लाइंड दोस्तों के ग्रुप को हमने साइड पे लिया, उनसे दोस्ती की, रोज के 300 रुपए और उनको रहने खाने की सब व्यवस्था का आश्वासन देते हुए उस दिन से उनकी उस भिक्षा के काम को बंद करवा के मैं और नेताजी उनको घर पर लेके गए। दूसरे दिन पहला काम किया हमने, कुछ 10 रूम के भाड़े की व्यवस्था पहले कुछ देख रखी थी वो हमने बुक की, वहां पे उनके रहने खाने की, उसके साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग की सब व्यवस्थाएं हमने वहां पे उन 10 कमरों के भाड़े के वर्कशॉप में शुरुआत की। ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क बड़ा फास्ट होता है। साल में 500 रुपए का रिचार्ज नहीं कराएंगे लेकिन रोज सुबह कॉल सेंटर में फोन करके ये जरूर पूछ लेते हैं कि आज की स्कीम कौन सी आई है, और इसी नेटवर्क के चलते 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। और बनाने के लिए वो छोटी सी एक हैंड कार्ड, और बनाने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेचने के लिए हैंड कार्ड थी और बनाने के लिए इतने सारे हाथ हो गए थे कि थप्पियां लग जाती कैंडल की। अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे लगे, और तब लगा कि शायद ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रोज के उनको पैसे भी देने होते थे, रहने खाने की व्यवस्था और बेचने के लिए सिर्फ हमारे पास में एक छोटा सा स्टॉल था। तब लगा कि अब शायद ये आज नहीं तो कल ये बंद करना पड़ेगा। और उन दिनों मुझे बड़े बुजुर्गों की बात बार बार याद आ रही थी, मेरे दिमाग में उनकी बातें चल रही थी कि अपनी मर्यादा में रहना सीखो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। दिमाग में तो उनकी कही हुई बातें चल रही थी। जो गरीब परिवार से या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको अक्सर ये सुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी कि ये क्या बात होगी, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक अभूतपूर्व ऊर्जा दे दी। और उन्हीं दिनों मैंने गुप्ता साहब, कलाम साहब की बड़ी जबरदस्त स्पीच सुनी थी और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उस लाइन को अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। बड़े बड़े इमारतों, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की राह न देखते हुए हमने एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। जहां एक टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा कर दिया, जहां और एक कमरा मिला हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी शुरू कर दी। आजू बाजू के राज्यों से भी जो दोस्त हमारे ब्लाइंड मित्र जुड़ने लगे, उनको भी उन्हीं के राज्यों में मार्केटिंग के नए नए आयाम देने शुरू किए। उनको वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने हॉस्टल भाड़े की व्यवस्थाएं सब हमने शुरुआत कर दी। जो अच्छा बोल लेते थे वो सब मार्केटिंग में गए, जो रह गए उनको हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाला। नेताजी शुरुआत से कहते थे कि कंपनी में कोई मालिक नौकर वाली बात ना हो, तो हमने डिजाइन इस तरह से कि जितना काम था सब नंग पे चला गया मैन्युफैक्चरिंग का, और मार्केट था डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर की पूरी जो चेन थी किसी और को न देते हुए हमारे ब्लाइंड मित्रों ने वो पूरी चेन संभालना शुरू किया इंडिविजुअल या ग्रुप के रूप में। और इसका नतीजा ये हुआ कि हर कोई अपने आप को एक मालिक, एक हॉनर की तरह ट्रीट करता था कंपनी में। और इसी सब एफर्ट्स के चलते जो कभी एक डिजाइन से हमने शुरुआत की थी, आज सनराइज कैंडल्स 10,700 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है दोस्तों। जो कभी 20 किलो से शुरुआत हुई थी, आज 1000 टन से ज्यादा कच्चा माल हमें कम पड़ जाता है। 71 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में 14 राज्यों में सनराइज कैंडल काम करती है दोस्तों। यहाँ शिरडी से लेके तिरुपति तक करीब 4,500 हमारे रिटेल काउंटर हैं। 67 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 9,500 से ज्यादा मेरे ब्लाइंड मित्र अब ये कैंडल बना के बेच के अपने पैर पे खड़े हैं। एक 10,000 रुपए से लेके 40-45 हजार रुपया वो मंथली इनकम पा लेते हैं।
जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेज के अपने घर संभालने लग गए। और हम राजेंद्र जी ईश्वर को धन्यवाद क्यों ना दें, हम खुदा को थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। आप सब तो रोटेरियन, आप समाज सेवा में सबसे ज्यादा यकीन करते हो दोस्तों। इससे बड़ी समाज सेवा, इससे बड़ा बदलाव, इससे बड़ा चेंज और क्या हो सकता है कि जब गए साल केरल में इतनी बड़ी बाढ़ आई, अभी सांगली कोल्हापुर में इतनी बड़ी बाढ़ आई, महाबलेश्वर यूनिट ने सिर्फ लेक्स ऑफ कैंडल फ्री में इन बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी। दोस्तों खुशी यह है कि जो मेरे ब्लाइंड मित्र सोसाइटी से सिर्फ लेना सीखे थे, नाउ वे लोग विथ इंटरेस्ट सोसाइटी को वापस देना सीख चुके हैं। खरे अर्थ में तो इस कैंडल इंडस्ट्री को कोई इंडस्ट्री समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गवर्नमेंट के जो इंपोर्ट के डाटा है या कुछ IITs के रिसर्च है, वो कहते हैं कि आज भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के कैंडल हम हमारे और एशियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और हम है कि सिर्फ हमारे पास स्किल नहीं है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमने उस स्किल पे काम करना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 2008 में हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में ये कार्यक्रम था। नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी का हाथों अवार्ड दिया गया, वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट ने फंक्शन के बाद मुझे अपनी कार में बिठाकर मेकर चैम्बर 4 ले गए, नरीमाइन पॉइंट। अपनी केबिन में ले जाके उन्होंने मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि भावेश भाई ये MD साहब चाहते थे कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के भी गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना, एक बड़ी सी फैक्ट्री डालो, हम जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। पता नहीं शायद माँ के संस्कार काम आ गए, मैंने झट से वो कवर उनको वापस देते हुए कहा सर मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल आप डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, तो क्यों ना आप हमारी बनाई हुई कैंडल्स उसमें आप उपयोग करें। हमारी कैंडल्स में उजाला है, खुशबू है, और पीछे अनगिनत हजारों हाथों को रोजगार भी जनरेट हो सकती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट हम लोग बनाते हैं। करीब 6,500 से 7,000 मेरे ब्लाइंड दोस्तों को तो सिर्फ रिलायंस से ही इस ऑर्डर से काम मिल जाता है। दोस्तों हम तो यहाँ बड़े बड़े इंटरप्रेनर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस सभागृह में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि इससे बड़े बिजनेस, इससे बड़े इंटरप्रेनरशिप की बात और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को लौटा कर, या यूं कहें कि वो 51 लाख का चेक रिलायंस में इन्वेस्ट कर अब तक करीब करीब रिलायंस से हमें 110 करोड़ का काम मिल चुका है। दोस्तों रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। 2011 में हमने यहाँ पे सुला वाइन नासिक के लिए करीब 5 लाख से ज्यादा उनकी प्रोडक्ट जो थे, वाइनरी की बोतलें थी, हुबहू हमने मोम में ढाल कर दी। फार्मास्यूटिकल, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, बिल्डर, सभी के लिए उनके ट्रेडमार्क, सिंबल्स, होटल, स्पा, मसाज सेंटर, केटरर्स, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, हर चीज में हमारे कैंडल्स उपयोग में आने लगे। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग भी बनाए थे। एक संभाल कर मैं लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। तीसरा दिन है, रविवार है, मतलब इसको देख के जरा भी टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं है। हम पावन भूमि शिरडी में बैठे हुए हैं दोस्तों, और वैसे भी ये मोम का बना हुआ है। और राजेंद्र जी ये चिल्ड भी नहीं है, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा का इतना थैंक यू कहता हूं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारी पाई चुका के गए, नहीं तो मैं अभी यहां पे नहीं होता। दोस्तों मैं यहां पे नहीं होता, मैं अभी इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता। शायद डिस्ट्रिक्ट 30 से भी मैंने 1-2 टिकट स्पॉन्सर करवाई रहती है। दोस्तों इतने सालों की, 26-27 सालों के इस प्रोजेक्ट के बाद में अब बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब हम कैंडल नहीं बेचते दोस्तों, हम तो आइडियाज बेचते हैं। करीब 600 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी लेती हैं। मैं हर एक स्टूडेंट से कहता हूं कि
कोई भी चीज अगर बनाने के लिए आप अग्रसर हो रहे हो तो पहले उसको बेचना सीखो। मार्केटिंग सबसे जबरदस्त बात है। अगर आप बेच नहीं सकते तो आपको बनाने के कोई हक नहीं है। एक छोटी सी घटना हर बार मैं उनके साथ में शेयर करता हूं जो सनराइज कैंडल में कभी घटी थी। दोस्तों, आज हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, आप सब जानते हैं, आप भी काफी इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहेंगे। आज भी केमिकल इंडस्ट्री का वेस्टेज नदी नालों में बहा दिया जाता है, लेकिन हमारी कैंडल इंडस्ट्री को कोई वेस्टेज नहीं होता। सर, चूरा भी लास्ट में जो झाड़ू निकाल के होता है वो रिसाइकलिंग हो जाता है, लेकिन पहले जो भी डाई वर्क, एम्बोस या फिनिशिंग एम्बो वगैरह करते हुए जो चूरा बच जाता था, हमने कुछ किलोस में बचता था तो संभाल के रखा कि आज नहीं तो कल हम उसको रिसाइकलिंग कर लेंगे, पिघला कर उसको मोमबत्तियां बना लेंगे। वो किलो में से क्विंटल्स और क्विंटल्स में से सब टन में हो गया, और जब गोडाउनों में बीच में आने लगा तब हम जागे कि अब इनको ठिकाने लगाना जरूरत है। हमने काफी रिसर्च की उनको गर्म करके कि इसको पिघला कर नई कैंडल्स बनाई जाए, लेकिन पहले इतने बारीक बारीक रेती की तरह चूरे इकट्ठा हो गए थे कि कुछ अच्छी कैंडल्स बन नहीं रही थी, बड़े भद्दे कलर आ रहे थे। फिर लगा इसको बस सिर्फ चैरिटी करने में ये एक दूसरा माध्यम है कि जिससे ये इसको क्लियर किया जाए, लेकिन इतनी सारी चूरे को चैरिटी करना भी मुमकिन नहीं था। हमने और काफी रिसर्च किए, उसमें काला कलर डाल के देखा, और जब डाइज में से कैंडल निकली तो हमारे जो वॉलंटियर थे साइटेड, उन्होंने कहा कि अरे बड़ी प्यारी चमकदार ग्रेनाइट सरी की कैंडल निकली हुई, ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके हमने हमारी सब यूनिट्स को, सब प्रोडक्शन लाइन को 2-2 महीना रुकवाया, और जितना भी चूरा क्विंटल टन्स में जो चूरा गोडाउनों में था हमने सब रिसाइकलिंग में डाला। 2 महीनों में लाखों कैंडल, काली कैंडल की थप्पियां लग गई अलग अलग शेप की, काफी अलग अलग। हमने उसमें फ्रेग्रेंस भी डाली। हमारी पैकेजिंग प्रेजेंटेशन टीम ने बहुत प्यारे बॉक्स भी बनाए, डिस्ट्रीब्यूट हो गई सब बेचने के लिए। एक 15 दिन के बाद जब सर्वे किया तो सर पर हाथ रख के बैठ गए, एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी। कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि काली कैंडल होती भी है, कोई कस्टमर मानने के लिए तैयार नहीं है, बस वो वापस स्टॉल पे फेंक देते हैं काली कैंडल। वो तो काली कैंडल को हाथ लगाना भी नहीं चाहते, ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके ऊपर में फ्यूल, लेबर, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, न जाने कितना खर्च और बढ़ चुका था। इसमें से बाहर कैसे निकले, फिर हमने सोच विचार करना शुरू किया, उसमें से मार्ग निकालने की कोशिश की, और काफी दिनों की मेहनत के बाद दोस्तों एक ऐसा समीकरण हाथ में आया, और बस हम भागे। नियरेस्ट जितने भी शोरूम थे, अभी बेचने वाले भी सभी हमारे ब्लाइंड मित्र, उनको साइड पे लेके हमने वापस उनसे कहा कि अब कस्टमर को और कोई कैंडल न देते हुए पहले काली कैंडल हाथ में देना। उन्होंने वापस कहा कि काली कैंडल सर कोई हाथ लगाना ही नहीं चाहता, वो वापस दे देते, और इतनी खूबसूरत कलरफुल कैंडल के सामने काली कैंडल कोई खरीदना ही नहीं चाहता। हमने उनसे कहा कि आप वापस कोशिश करें, हो सके इतनी विनम्रता से वो काली कैंडल कस्टमर के हाथ में देना, और उनको इतना जरूर कह देना कि तुम्हारे घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। और इतना कहना था नहीं कि एक होड़ सी मच गई, हर कोई ये कैंडल्स खरीदना चाहता था। अच्छा, ये खरीदार भी कोई आम किसान मजदूर नहीं थे दीपक जी, जितने हाई प्रोफाइल थे वही शायद ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में थे। और आज परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मोम को काला करके हमारे ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, ये काली कैंडल के इसमें कोई ऐसे बड़े बड़े नामों की मैं बताता हूं तो गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा, ये सब हमारी ये काली कैंडल के क्लाइंट हैं दोस्तों। इन सब के लिए हजारों लाखों की संख्या में काली कैंडल प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। और इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हम हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करें। वो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा चूरा कब का खत्म हो जाता है दोस्तों। तो बस हम हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करें, उसको बेचना सीखें। बेचना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2014 में जो पहली बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, 1969 से नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया कैंडल इंडस्ट्री के लिए हमें अंध स्वयं रोजगार का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। दिल्ली से वापस लौटे, दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स खरीदे, और उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने कितनी बार मेरी हाथ गाड़ी फेंक दी थी। वो कहते हैं अरे तेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, किसी मंदिर के बाहर बिठा देते हैं, चाहिए उतना फंड जमा करो और खुशी खुशी घर जाओ। मैं उनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम पे लग जाता, तो सिर्फ मुझे वहां से हटाने के लिए उन्होंने मेरी हैंड कार्ड फेंका। महाबलेश्वर की जो मार्केट की ज्योग्राफी वो भी ऐसी कि ईंच ईंच की मारा मारी। वो चाहते थे कि यहाँ से ये हैंड कार्ड हट जाए तो उनका ही कोई दोस्त रिश्तेदार आके अपनी फेरी लगा ले। उनकी बातों को नहीं मानता तो सिर्फ वहां से हटाने के लिए वो मेरी हाथ गाड़ी फेंक देते। आप ही की तरह जो टूरिस्ट, जहाँ पे जागृत टूरिस्ट वहाँ पे घूमते होते, वो आते और सापर बटोर देते, वापस खड़ा कर देते मुझे, और मैं अपने काम पे लग जाता। लेकिन दिल्ली से आकर दूसरे दिन ढेरों मिठाइयों के बॉक्स के साथ
मैं उस हर एक स्ट्रीट होकर के घर गया, उनको मिठाइयाँ दी, उनसे गले मिला और उनको ये जरूर कहा कि तुमने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। तुमने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम मैंने करना ही करना है दोस्तों। और होता ऐसा ही है हमारे साथ, हम काम शुरू भी करते हैं, मंजिल तक पहुंचने की बस हाथ भर दूर हो जाती है मंजिल, और बस इन तकलीफों परेशानियों के चलते हम हथियार डाल देते हैं दोस्तों, अपना काम बंद कर देते हैं। उन तमाम मित्रों को इस मंच से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है दोस्तों। तो हम संघर्ष करें, लड़े। उन दिनों ये जो तकलीफें मैं उस फुटपाथ पे भुगत रहा था, उन दिनों भी रोटरी क्लब मेरे साथ थी। महाबलेश्वर के 2 बार रोटरी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीज भाई गांधी, उनका फोटो स्टूडियो छोटा सा, शायद 6 फुट की उनकी दरवाजा मिलता था, लेकिन उन्होंने उन दिनों भी मुझे बुलाया कि आपकी हैंड कार्ड मेरे दरवाजे पे लगा दिया करो। मेरी दुकान बंद हो गई, ढक गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भावेश तुम्हारा काम होना चाहिए। ये जागरूकता ही है रोटरी की कि जिसके कारण ये होता है। लेकिन ये परेशानियां तकलीफों के बाद आगे बढ़ते बढ़ते अब आदत ऐसी बन चुकी कि तकलीफें न हो तो चैन नहीं पड़ता। रोज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं नेताजी से ये जरूर पूछता हूँ, नेताजी आपके प्रॉब्लम बताओ। वो कहती है आज रविवार है, चुपचाप नाश्ता करो, कुछ करने को नहीं है। तो ऐसा लगता है बड़ा खाली खाली दिन जा रहा है दोस्तों। ये जो मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ दोस्तों, लेकिन ये मैं बिल्कुल कहता हूं कि सलमान खान को किक पिक्चर में क्या किक लगी होगी, लेकिन ये हर्डल्स को ओवरकम करके जो किक लगती है ना दोस्तों, वो जो थ्रिल मिलती है, वो जो एडवेंचर मिलता है, उसको हम शब्दों में नहीं ढाल सकते हैं दोस्तों। 2016 में 2016 में हमें दूसरा प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया, लेकिन ये कोई ब्लाइंड कैटेगरी का नहीं था, ये ओपन कैटेगरी का 58,000 नॉमिनेशन में से हमें बेस्ट एम्प्लॉयर का, बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी का दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। और अभी रिसेंटली 3 दिसंबर को हमें उपराष्ट्रपति जी के हाथों तीसरी बार रोल मॉडल कैटेगरी के लिए तीसरा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। लेकिन उस छोटी सी हाथगाड़ी से यहां तक का जो सफर है, इस मंच तक का जो सफर है राजेंद्र जी, मैं समझता हूं उसमें सिर्फ एक ही शब्द काम आया, वो था हार्ड वर्क, मेहनत। मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है दोस्तों। अब ये सही डिग्री का हार्ड वर्क मतलब क्या, तो एग्जाम्पल मैं बिल्कुल देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि 4 बोतल वोडका उडेली रात को और बस वो हले से मार रहे और सुबह उजाला हुआ, वोडका उतरी और तब पता चला कि वो बोट की रस्सी खोलना ही भूल गए थे। तो ये सही दिशा का हार्डवर्क नहीं है दोस्तों। बस हम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। और इस मेहनत हार्डवर्क पे इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज यहां से और कुछ मत लेके जाओ, लेकिन ये 4 लाइन आप यहां से जरूर लेके जाना कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं दोस्तों। बस हम कोई शॉर्टकट ना लेते हुए कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। कई बार ऐसे किसी मंच से नीचे उतरो, दीपक जी तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि अरे भाई तुमको डर नहीं लगता इतने सारे लोगों के सामने बात करते हुए, ना तुम्हारे पैर कांपे, ना जबान लड़खड़ाई, अच्छे स्पीकर कहीं ना कहीं अटकते हैं, तुमको डर क्यों नहीं लगता? मैं उनको बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता है ना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ने हमारे चारों ओर इश्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना, मुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से, बस एक 4 दीवारी हमने अदृश्य एक 4 दीवारी इश्यूज और
बहानों के हमारे चारों ओर खड़ी कर दी। और आजकल तो समाज में, सोसाइटी में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। दोस्तों, मैं समझता हूं ईश्वर खुदा ने हमें जैसा बनाया ना, कुछ सोच समझकर बनाया हुआ है, बस हम उसको धन्यवाद करें। और जैसे भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, हम बस उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। अदरवाइज एमए की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां मेरे पास भी थी, थोड़ी और मेहनत कर लेता तो कहीं लेक्चरर प्रोफेसर हो ही जाता, किसी बैंक में शायद मैं भी क्लर्की करता होता, किसी नीरव मोदी को मैं भी लोन सेक्शन करता होता, लेकिन ये काम नहीं हो पाता हो दोस्तों। और वो होता तो मेरे अकेले के लिए होता, आज इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाती दोस्तों। तो जो भी है, जिन परिस्थितियों में है, बस हम बेस्ट हैं, बस ईश्वर को थैंक यू कहें और आगे बढ़ें। कई नए फर्स्ट जो नए इंटरप्रेनर बने हैं उनसे मिलता हूं तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी इतनी बड़ी कंपनी शुरू कर दी, लेकिन बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। जब कारण जानने की कोशिश करता हूं तो कहते हैं कि 6, 8, 10 महीने हो गए, बस कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि भाई इतना भी फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संयम के साथ हम आगे बढ़े। लोगों ने अपनी पीढ़ियां लगा दी कंपनियों को सफल बनाने में, अपने ब्रांड को सफल बनाने में। आप 6-8 महीने में कैसे हथियार डाल सकते हो? और मुझे गुप्ता साहब आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमने सराउंडिंग में दोस्त बनाने ही बंद कर दिए। कई बार ऐसा होता है, हम कैफे कॉफी डे के चंद्रशेखर जी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन उनके सराउंडिंग में उनके साथ उनके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए दोस्त नहीं थे दोस्तों। हम कहते कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो हमने हजारों लाखों को जोड़ा, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक टेक्निकल बात है। खरे अर्थ में ऐसे 6-7 दोस्त हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल होने चाहिए जिनसे हम दिल की बातें कह सकें दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, कुछ गलत विचार आए, तो एटलीस्ट हम उस चाबी के गुच्छे को याद कर लें जिसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। बस हम प्रयत्नशील रहें। और आज भी जो ये हताशा, डिप्रेशन के माहौल में हैं, उन तमाम मित्रों को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह। जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह। जो बीत गया, बस हम डस्टर से साफ करें और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे स्वर्ण अक्षरों से अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से सुनी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। तो क्यों ना फिर हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, एनर्जी सोचें। दूसरों की गलतियां ढूंढने से ज्यादा हम हमारी गलतियों को, कहां पे हम पीछे रह गए, किन गलतियों के कारण, किन कमजोरियों के कारण हम पीछे रह गए, उसको ढूंढने की कोशिश करें। अदरवाइज समाज की या दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते जब जाने का वक्त आता है ना दोस्तों, तो फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा दोस्तों। तो बस अपने चेहरे की धूल को पहले साफ करने की हम कोशिश करें। काफी दोस्तों से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां क्यों पहन रखी है आपने? वो कहते हैं हमने भी बड़ी मेहनत कर ली, बड़े पापड़ बेल लिए, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया, वही नैया पार लगाए। जो अंगूठियों में उन्होंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगाए हुए होते, वापस मुझे समझाते भी कि ये लाल वाला मंगल ग्रह का, ये सफेद वाला ये शनि वाला, अलग अलग पत्थर के टुकड़े उनकी अंगूठियों में। आपकी भी उंगलियों में ऐसी अंगूठियां हो तो छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं महाबलेश्वर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं कि ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो अच्छा बुरा करना है हमने खुद ने हमारा करना है। वामन राव जी का बड़ा वो ऐतिहासिक वाक्य आप सबने सुना रहेगा कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार, हम खुद हमारे जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं, उन तमाम मित्रों को मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो
जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं दोस्तों। बाहर का कोई ग्रह, बाहर का कोई धागा तावी जाके हमारी जिंदगी को नहीं संवार सकता। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब छूट चुकी थी। जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस एज में योगेश जी मैंने वापस खेलना शुरू किया 27-28 की उम्र में। आप जानते हैं जैसे ओलंपिक वैसे पैरा ओलंपिक, शॉट पुट, डिस्कस, जावलिन, गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक मेरे बचपन से प्रिय खेल थे। उसी में मैंने डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ना शुरू किया। 2001 में पहली बार स्टेट खेला और 2004 में मुझे पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला। और 2005 में सियोल में हमारे एक स्पोर्ट्स थे कोरिया में, और वहां पे एक ऐसा समा बंधा कि 2005 से टिल टुडे शॉट पुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं दोस्तों। आज भी अब तक करीब करीब 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं दोस्तों। कुछ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं लेके भी आया हूं दोस्तों। सब तो नहीं ला सकता था, 117 के 117 मेडल। महाबलेश्वर आऊंगे तो जरूर दिखाऊंगा। महाबलेश्वर में यूनियन बैंक में हमें सामने से बुलाकर 3 लॉकर दिए हुए हैं सिर्फ मेरे मेडल्स रखने के लिए। लेकिन ये पूरा श्रेय नेताजी को जाता है। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, मैंने पहले ही कहा दोस्तों। लेकिन नेताजी कहती है कि आप जिम तक नहीं जा सकते, जिम तो आप तक आ सकती है। उसने कारखाने पे एक जिम लगा दी, वहीं पे छोटा सा पास में रेसिडेंस भी है। अब परेशानी है कि रोज सुबह 4 से 8 मुझे जिम में जाना पड़ता है, उसके बिना मुझे नाश्ता नसीब नहीं होता दोस्तों। आज 49 की उम्र में आज भी 600 से 700 पुशअप्स लगाने होते हैं, वजन उठाना पड़ता है, ग्राउंड प्रैक्टिस, उसके बाद नाश्ता। अब आज बट नेचुरल है राजेंद्र जी के रात को लेट होगा और कल जिम में नहीं जा पाऊंगा तो फिर नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर खुशामतें करो, मिन्नतें करो तो आधा पराठा बड़ी दया दृष्टि दिखाते हुए मिल भी जाता है। उस आधे से पराठे के प्लेट को लेके योगेश जी जिम के किसी कोने में बस मुंह नीचा करके गुनेगार की तरह चुपचाप खा लेना, और उसके साथ साथ जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूं कि अजीब नाश्ता ही है, कहां शुरू कहां खत्म। लेकिन ये सब के सब मेडल नेताजी को समर्पित है। मेरा स्पेन का कोच जब मुझे सबसे पहले मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से, तो उसने मेल करना शुरू किया नेताजी को कि भावेश सब ठीक कर रहा है, लेकिन उसने 6 से 8 किलोमीटर रोज दौड़ना भी चाहिए। अब उसको क्या मालूम, यहाँ पसीना पसीना हो जाता हूँ मैं 4 घंटे में, लेकिन अब कोच कहता है तो करना पड़ेगा क्योंकि साई को रोज रिपोर्ट्स भी भेजनी होती थी। नेताजी ने कहा चलो हम कुछ रास्ता निकालते हैं। अपनी कार में बिठाकर मुझे महाबलेश्वर के पोलो ग्राउंड में ले गई। उसने कहा करीब करीब 800 मीटर का एक राउंड होता है, तुम 10 राउंड लगाओगे तो तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांधकर मैं भागूंगा जैसे अक्सर ब्लाइंड लोग दौड़ते हैं। लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली राजेंद्र जी, उसमें से 15 फुट की एक नायलॉन की रस्सी निकाली। उसी दिन उसने नया कैरियर भी लगाया था कार को, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा आप देखो मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू होगी। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने। लेकिन यह खुशी सिर्फ 7 दिन टिकी दोस्तों। 8वें दिन से समझ में आ गया कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है। उस दिन से आज तक मुझे अपनी धर्मपत्नी से बड़ा दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है क्योंकि आज गलती से ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा खींच के लेके जाया जाता है, ओल बोलो जोर से। लेकिन ये सब के सब मेडल नेताजी को समर्पित है। हर बार मैं उससे कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के कहे जाते हैं नेता, लेकिन आपको एतराज न हो तो 1 0 मेरे तरफ से और लगा देना। कई बार शांत मन से गुप्ता साहब इन सब ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब सेकेंडरी है, ये बाय प्रोडक्ट है। हमने ये कुछ ट्रॉफी, अवार्ड्स जुटाने के लिए तो ये काम शुरू नहीं किया था। आज ये हजारों की संख्या में मेरे ब्लाइंड दोस्तों को जो रोजगार मिल रही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये खरे अर्थ में सबसे बड़ा अवार्ड है। आज यहाँ आकर आपसे इतने प्यारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला हजारों की संख्या में, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। हमने एक व्यवस्था कर रखी है कि हर यूनिट पे सुबह काम पे चलने के पहले हम लोग बस प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट ईश्वर खुदा से बंदगी करते हैं, फिर अपने काम पे लगते हैं। और उस बंदगी में हम ईश्वर खुदा से यही कहते हैं कि इन छोटी छोटी सफलताओं से ऐसा न हो कि हम हवा में उड़ना शुरू कर दे, बस आप हमारे पैर जमीन से जोड़े रखें। दोस्तों प्रकृति भी हमें क्या खूब सिखाती कि पेड़ों को फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती है, तो हमारे भी व्यक्तित्व को जब सफलताओं के फल लगे हमने झुकना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है जो नहीं झुक पाती। उन सभी को मैं कहता हूं जो आज भी हवा में अटके हुए हैं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हों हर बार खतरे में रहती है। दोस्तों जमीन से जुड़ाव बहुत
बहुत जरूरी है, वही हमें आगे लेके जाता है। दोस्तों, इस जुड़ाव के साथ ही हम आगे बढ़े। हर धर्म में अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि की बातें हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुंदर दुनिया को अलविदा कहूं उसके पहले बस एक 25-50 हज़ार ही सही मेरे ब्लाइंड दोस्तों को उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। और इन तमाम हजारों की संख्या में जो मेरे ब्लाइंड मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे खुद भी तो एक ईश्वर खुदा का रूप है दोस्तों। लेकिन आज समाज में व्यवस्था ऐसी हो चुकी है ना, सोसाइटी में व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने गोडाउन्स हैं, कितना बैंक बैलेंस है, बस हमने सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। अगर जेब में पैसा है तो हर कोई कहता है कि यार तू कैसा है। मैं उन सभी से कहता हूं कि अपने जेब के पैसे की गर्मी को अपने सर पर मत जाने दो, क्योंकि अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बड़ा आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और इतने सालों का मेरा अनुभव कहता है, इतने सालों का मेरा अनुभव कहता है कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए दोस्तों। बस ये आपको कहने की बिल्कुल सर आवश्यकता नहीं है, आप तो रोटेरियन हैं, आपके संस्कारों में ही समाज सेवा लिखी हुई है दोस्तों। ये जो ज्यादा का पैसा है ना, ये समाज में जो कहीं पीछे छूट गए उन कमजोर तबके के लोगों को लेके हम आगे बढ़े। आज कितने ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, कितने ऑर्थोपेडिक, कितने मेंटली रिटायर्ड स्कूल हैं जो रोटरी के बैनर तले चल रहे हैं दोस्तों। हजारों लाखों मेरे दिव्यांग मित्रों को आपने नई राह दिखाई हुई है। उन तमाम लोगों की तरफ से मैं रोटरी का वैसे ही बहुत ऋणी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन इन कमजोर तबकों को लेके आगे बढ़ने के लिए पहले हमने सक्षम बनना पड़ेगा, हमने खुद सक्षम बनना पड़ेगा, तभी हम इनको आगे लेके जा सकते हैं। ये हम न भूलें कि बलि सिर्फ बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो पहले हम शेर बने और फिर इन कहीं पीछे छूट गए उनको लेके आगे बढ़े। कलाम साहब जैसे कहते थे, आप सब जानते हैं कि बस हम ख्वाब देखें, ऐसा कोई दोस्तों अब बस ख्वाब देख के हम आगे बढ़ें। और वो हर बार इसको कितने खूबसूरत लाइन कहते थे कि स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, लेकिन स्वप्न वो है जो नींद आने ही न दे। तो बस हम हमारे डिस्ट्रिक्ट 30-30 को आसमान की बुलंदियों पे लेके जाए। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस रोटरी क्लब को और ज्यादा मजबूत करें, और ज्यादा आके लेके, बस आज यही सपना लेके हम यहाँ से जाएं दोस्तों। इतने सारे सालों के बाद, करीब 27-28 साल के इस कैंडल इंडस्ट्री के बाद, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं दोस्तों के संघर्षों से हम नीचे नहीं गिरते हैं, हम और ऊपर उठते हैं। आप सब भी यहाँ पे सब ने संघर्ष किए होंगे, सब ने बड़ी मेहनत की रहेंगी, तब जाके सब ने अपना अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। बस ये 4 लाइनें इस तरह से सुनो कि ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपके संघर्षों के लिए की जा रही है। आपके तकलीफें जो आपने जिंदगी भर उठाई, उसके लिए ये लाइन कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। फूल जो आपने अचीव किया कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब, अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला। मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। राजेंद्र जी गुप्ता साहब, महात्मा गांधी जी हर बार कहते थे कि समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन शायद हम समाज के उस तबके से आते हैं जिसको अंतिम बेंच भी नसीब नहीं होती। लेकिन आपने तो ये पूरा मंच मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। ये मान सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में बैठे
करोड़ों करोड़ों मेरे दिव्यांग मित्रों का मान सम्मान है। दोस्तों, उन सब के तरफ से मैं रोटरी क्लब 3030 का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। रुक जाना नहीं, बायोग्राफी 2018 में जैसे अमितल जी ने कहा, इसकी प्रस्तावना नीता अंबानी जी दी है। बार स्टॉल है, इसका पूरा फंड ब्लाइंड वेलफेयर में जाता है। आप चाहे तो ये पुस्तक जरूर खरीद सकते हैं दोस्तों। और अंत में जैसे गुप्ता साहब ने बार बार कहा कि मिलना जरूरी है, दोस्तों का आपस में मिलना जरूरी है, तभी रास्ते निकलते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जरूरत है बस सिर्फ हमें मिलने की। और आज डिस्ट्रिक्ट 3030 के माध्यम से ही सही, आज हजारों की संख्या में आप सब महानुभाव एक छत के नीचे इकट्ठा हैं, यही बड़ी बात है। ये मिलने से ही रास्ते निकलते हैं। और इन्हीं भावनाओं पे दो बातें कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं वंस अगेन राजेंद्र जी, दीपक मोदी जी, योगेश मोदी जी, मेरे मित्र कलंत्री साहब, सतीश कलंत्री जी, इन सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राजेंद्र जी से जोड़ा, इस भव्य मंच से जोड़ा। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं आपके लिए। और ये जो मिलने मिलाने की बातें मैं कह रहा था, उसके लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि रोटरी का क्लब कर्ज उतारें फिर आ जाएं, रोटरी क्लब कर्ज उतारें फिर आ जाएं। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों। ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मज़ारे आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।